गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली हम ऑस्ट्रेलिया की लेजिस्लेचर को कवर करने वाले हैं। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सेम चीज देखी थी, लेजिस्लेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट हमने वहां पे केवल एक ही हाउस कवर किया था, दैट इज सीनेट, एंड उसका हमारा एक पैराग्राफ बच गया था, दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ सीनेटर। तो वो पैराग्राफ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड उसके अलावा हम सेकेंड हाउस देखने वाले हैं, दैट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, सो इन केस अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो जाइए और वो वीडियो देखिए, बिकॉज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो आपका लेजिस्लेचर जो है ऑस्ट्रेलिया का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव समझ भी लोगे बट वो सीनेट आपका रह जाएगा। तो एक बार जाइए एंड वो वीडियो भी देखिए एंड ये वाली वीडियो भी देखिए, तब जाके आपका जो लेजिस्लेचर है ऑस्ट्रेलिया का वो कंप्लीट हो जाएगा। इन केस आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फीचर्स वगैरह देखने तो उसकी भी मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फीचर्स की भी वीडियोस बना रखी है और इन सब वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। एंड फिर अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है या कुछ भी डाउट्स रहते हैं देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेजिस्लेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने लास्ट सीनेट में एक चीज कवर करी थी कि अगर सीनेटर की प्लेस वेकेंट हो जाती है तो कौन फिल करता है, कैसे क्या होता है, तो वो चीज हमने लास्ट में देखी थी प्रीवियस वीडियो में। ओके, आज हम देखने वाले हैं कि जो क्वालिफिकेशन है सीनेटर की वो क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए एक सीनेटर बनने के लिए, तो वो क्वालिफिकेशंस हम देखने वाले हैं इस पैराग्राफ में, दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ सीनेटर वाला पैराग्राफ। सो सीनेटर की एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की दोनों की जो क्वालिफिकेशंस होती है वो सेम होती है। अगर आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनना है या फिर आपको सीनेटर बनना है, सीनेट का मेंबर बनना है, तो दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो क्वालिफिकेशंस क्या होती है वो चीज अब हम देखते हैं। तो क्वालिफिकेशंस के लिए 4 पॉइंटर्स हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो भी मेंबर है, जो भी सीनेटर बनना चाह रहा है या फिर एचओआर का मेंबर बनना चाह रहा है, तो उन दोनों की जो एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट वो 21 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, तभी वो सीनेटर बन सकते हैं या फिर एचओआर के मेंबर बन सकते हैं। एचओआर मींस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर बन सकते हैं। ओके, सेकंड वन इज वो दोनों कैसे होने चाहिए, रजिस्टर्ड इलेक्टर्स होने चाहिए। वो लोग एलिजिबल वोटर्स होने चाहिए, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्टोरल डिविजन्स में जो है वो एलिजिबल वोटर्स होने चाहिए, या फिर हम क्या कह सकते हैं, रजिस्टर्ड इलेक्टर्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज वो जिस भी स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं उस स्टेट में वो एटलीस्ट 3 ईयर के लिए रेजिडेंट होने चाहिए, मतलब 3 साल से वो वहीं पे रह रहे हो, तभी जो है वो सीनेटर बन सकते हैं या फिर एचओआर के मेंबर बन सकते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशंस अपन देख रहे हैं वो सीनेटर के लिए भी देख रहे हैं एज वेल एज एचओआर के मेंबर के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, दोनों की क्वालिफिकेशंस क्योंकि सेम ही है इस वजह से। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दे मस्ट बी ब्रिटिश सब्जेक्ट। ओके, तो ये 4 पॉइंटर्स है, ये 4 क्वालिफिकेशंस है। अगर आपको एचओआर का मेंबर बनना है या फिर सीनेटर बनना है तो आपको ये क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये चारों क्वालिफिकेशंस आप फुलफिल करते हो देन ओनली यू कैन बिकम द सीनेटर और द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अब आता है वोटिंग एज के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो वोटिंग एज है वो है 18 ईयर्स, जैसे कि हमारे इंडिया में भी है वोटिंग एज 18 ईयर्स, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो वोटिंग एज है वो 18 ईयर्स है। एंड वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटिंग जो है वो कंपलसरी है कि जो भी 18 ईयर्स का है उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो है वोट करना ही है, इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी। ओके, नाउ जो ऑस्ट्रेलिया है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में सीक्रेट बैलॉट का यूज करता है। दैट मीन्स अगर किसी भी कैंडिडेट ने वोट दिया तो उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उसने कौन सी पार्टी को वोट दिया है या कौन से कैंडिडेट को वोट दिया है। तो सिस्टम को हम बोलते हैं सीक्रेट बैलॉट, जहां पे आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को या कौन से कैंडिडेट को वोट दिया है वो सब एक सीक्रेट रहता है, सो दैट वोटर्स की जो सीक्रेसी है उसे मेंटेन किया जा सके। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में सीक्रेट बैलॉट सिस्टम का यूज किया जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया में जो वोटिंग सिस्टम है वो बेस्ड है ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ तक हमने देखा अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सीनेटर एंड द मेंबर्स ऑफ एचओआर। आफ्टर दैट हमने वोटिंग एज के बारे में देखा एंड वोटिंग कंपलसरी है वो वाली चीज हमने बात करी। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्रेट बैलॉट की बात करी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट का जो है क्या रोल है इलेक्शन डिस्प्यूट्स में, कि अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है। तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है
वो खुद ही इलेक्शन डिस्प्यूट्स की जज होती है। इन केस अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो जाए तो पार्लियामेंट एज अ जज जो है डिसाइड करती है कि कैसे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। दैट मीन्स वो ये इंडिकेट कर रही है दैट पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन सॉल्विंग दी द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हाई कोर्ट एक्ट करता है एज अ कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड रिटर्न्स। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हाई कोर्ट किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड रिटर्न्स। एंड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ वोट्स, रिगार्डिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स, वो सब किसको हैंडल कर दिए जाते हैं, किसको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं? हाई कोर्ट को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज लेजिस्लेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसका हमने जो एक हाउस देखा था दैट इज सीनेट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सीनेट के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब हम मूव करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर एंड उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच इज द लोअर हाउस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। तो अब ये जो लोअर हाउस है ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल इंटरेस्ट को एज अ होल, एंड वेयरएज अगर हम अपर हाउस दैट मीन्स अगर सीनेट की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करता था द इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स। सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कितने नंबर्स होने चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 24 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एटलीस्ट डबल मेंबर्स होने चाहिए। जितने भी सीनेट में है उसके डबल मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होने चाहिए। एंड एट प्रेजेंट देयर आर 148 मेंबर्स। सो अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेट्स के अंदर? तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट की क्या पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द स्टेट्स। अब अगर हम बात करें कोटा एंड मेंबर एलोकेशन की, तो आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग कोटा क्या है पहले तो वो चीज समझ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 इट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एंटायर कंट्री। पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है कोटा को कैलकुलेट किया जाता है। सो बेसिकली इट इज द आइडियल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस। क्या आइडियल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे हाउस में, तो वो चीज है कोटा। सो अगर स्टेट पॉपुलेशन को कोटा के द्वारा डिवाइड करने के बाद जो लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन है वो कोटा के हाफ से ज्यादा है, देन द स्टेट इज एंटाइटल्ड टू हैव एन एडिशनल मेंबर इन द हाउस। फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस में एडिशनल मेंबर ऐड करने की। Now, House of Representatives में there are also 2 members from the Australian capital and 1 member from the Northern Territory. And अब House of Representatives के जितने भी members हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है by the adult citizens, और किस बेसिस पे? सीक्रेट बैलॉट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? तो द इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे। एंड ये जो इलेक्शंस है वो हर 3 साल में होने चाहिए, ठीक है, अनलेस हाउस जो है पहले डिसॉल्व ना हुआ हो। ओके, सो जो सेक्शन 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिपेयर करता है कौन लोग जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर नहीं बन सकता या सीनेटर नहीं बन सकता। जैसे कि हमने क्वालिफिकेशंस देखी थी ऊपर सीनेटर एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर की, वैसे अब हम देखेंगे डिसक्वालिफिकेशंस क्या है कि कौन लोग मेंबर नहीं बन सकता। तो अगर किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, या किसी को पेंशन आ रही है, या कोई जो है 1 साल के लिए या लंबे टाइम पीरियड के लिए इम्प्रिजनमेंट में रहा हुआ है, दैट मीन्स जेल में रहा हुआ है, या फिर उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, या फिर वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है या इंसॉल्वेंट है, या फिर वो कोई ऑफिस होल्ड कर रखा है, या फिर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, या वो एक मेंबर है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का, तो ये सब लोग जो है ये सब डिसक्वालिफिकेशंस है जो कि एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर बनने से रोकती है। दैट मीन्स इनमें से अगर कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो आप जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर या फिर सीनेटर नहीं बन सकते हो। दीज आर दी डिसक्वालिफिकेशंस जो कि आपको रोकती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने से या सीनेटर बनने से रोकती है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सीनेटर एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अबाउट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन डिटेल। एंड फिर भी इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रह जाती है या कोई भी डाउट्स है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, one more thing, please do let me know your feedbacks.
आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, सो दैट आई कैन नो वेयर आई हैव टू इम्प्रूव या ऑन विच टॉपिक आई हैव टू मेक अ वीडियो या व्हाट शुड आई डू टू मेक योर लर्निंग अ लिटिल बिट ईजियर. ओके, सो दैट्स व्हाई डू लेट मी नो योर फीडबैक्स. ओके, एंड इन केस अगर आपको थोड़ी सी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है या कुछ भी समझ में आता है, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, then please don't forget to hit that thumbs up button. Okay, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है. And the exciting news is that it is free of cost. So एक लाइक में कुछ नहीं जाता. Okay, and the most important thing, do subscribe to my YouTube channel and press that bell icon to get notified. Okay, so yeah, bye bye, take care.